आज हम टॉपिक कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस। मैं पहला क्वेश्चन डीके गोयल की बुक से करवा रहा हूँ, स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और साथ के साथ में लिखते हैं। आप लोग भी ऐसे स्टेटमेंट पढ़ना जैसे मैं पढ़ के लिखता हूँ। ऑन 1 अप्रैल 2009 A and B entered into the partnership according capital of 5 lakh और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। पहले पार्टनर के नाम लिख लो, मिस्टर ए, मिस्टर वी। कैपिटल कितनी है? 5 लाख और 3 लाख। द एग्री टू शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 2:1। तो रेशो कितनी बेटा? यानी जो प्रॉफिट होगा तो पार्टनर किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? 2:1 में। फ्लोइंग द इंफॉर्मेशन इज द प्रोवाइड रिगार्डिंग टू द पार्टनरशिप। पहला क्या कहता है? बी हिज टू अलोस ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। बी को सैलरी दी जाती है, तो आप यहाँ पे लिखोगे मेरे साथ सैलरी। किसको मिली? बी को। बी को कितनी सैलरी दी गई? 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। पर मंथ का मतलब यानी सालाना करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 साल की हो जाएगी। 12 5 60, तो बेटा कितना हो गया? 60,000। अब क्या आता है? इंटरेस्ट इज टू बी अलो ऑन कैपिटल रेट ऑफ 6% पर एनम। हमें क्या देना है? इंटरेस्ट देना है, तो यहाँ पे लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब 6% लगाना तो इस पे लगाएंगे 6%। अब अगर इसका 6% निकालेंगे, 6 परसेंटेज का नाम का 100 लिख देंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 5 30, तो कितना आ गया बेटा? 30,000 आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसी प्रकार से हम बी का निकाल लेंगे 6% के अकॉर्डिंग, तो कितना आ गया? 3 के 18,000। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कहता है? इंटरेस्ट इज टू बी द चार्ज ₹1,800 ऑन एच ड्रॉइंग एंड ₹1,200 ऑन बीच ड्राइंग। तो देखो, इसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास गिवन दिया हुआ है, तो मैं लिख लेता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ए की कितनी है? 1800 और बी की कितनी? 1200। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010 बिफोर मेकिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड प्रॉफिट कितना दे दिया बेटा उसने? प्रॉफिट यानी साल के एंड में प्रॉफिट हुआ कितना? 1,80,000। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना अकाउंट बिल्कुल अब आसान है। तो चलो मेरे साथ साथ बनाओ। यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रॉफिट यानी P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहा हूं, बट आप शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अकाउंट क्लोज कब हो रहे बेटा? 2010 को। ये हमारी डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड। अब देखो, सबसे पहले सैलरी ए को तो दी नहीं गई, किसको मिली है? बी को। कितनी दी गई? 60,000। तो अब देखो, सैलरी मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी हम मेंटेन करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? फर्म के अकॉर्डिंग। अगर फर्म के खर्चा होगा तो बेटा डेबिट साइड में, अगर फर्म के इनकम होती है तो क्रेडिट साइड में। क्या होती है? इनकम। अगर खर्चा होता है यानी एक्सपेंस होता है तो डेबिट साइड में। तो आप ये बताओ कि फर्म ने किसको पैसे सैलरी दी है? पार्टनर को। अब पार्टनर कौन था? मिस्टर बी। अब बी का तो क्या हुआ बेटा? खर्च हुआ ना। तो खर्च हुआ तो यानी फर्म के लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंस को कहाँ पे दिखाएंगे? डेबिट साइड में। यहाँ पे लिखोगे टू सैलरी
2B कितने बेटा 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब देखो फर्म के लिए फर्म ने क्या किया, पार्टनर ने क्या किया था, फर्म में कैपिटल लगाई थी, उसके बदले में मिस्टर ए ने और मिस्टर बी ने क्या किया, उसके बदले में इंटरेस्ट लिया। तो अब दोनों ये अगर इंटरेस्ट लेंगे तो फर्म के क्या होगा, खर्चा वाना नुकसान हुआ, तो खर्चा होगा या नुकसान होगा, ठीक है। फर्म से पैसे जाएंगे तो कहाँ पे दिखाएंगे बेटा, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ए और बी। ए ने कितना खर्च, ए को कितने मिले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेटा 30,000 और बी के कितने, 18,000। टोटल कितना हो गया 48,000। यहां तक आ गया। अब देखो प्रॉफिट कितना हुआ था, प्रॉफिट को कहां पे दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम है। यहां पे क्या लिखोगे बेटा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 1,80,000। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो ये फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, क्योंकि जो पार्टनर ने पैसा निकाला था अपने पर्सनल यूज के लिए, उसके बदले में इन्होंने फर्म तक क्या देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट। तो फर्म के पास बेटा पैसा क्या आ रहा है, इनकम है, पैसा आ रहा है। तो पैसा आएगा तो क्या होता है, हम उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, बाई लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मिस्टर ए मिस्टर बी। ए के कितने थे 1800, बी के कितने 1200, टोटल ऐड कर लो कितना 3,000। अब हमने क्या करना है, इसको ऐड, और इस साइड को भी, इस साइड का टोटल कितना आ गया बेटा 1,83,000। अब इस साइड वाले में से इन दोनों को ऐड करके इसमें से लेस कर देंगे। इस साइड को ऐड करोगे तो कितना आ गया 1,08,000। अब 1,08,000 में से 1,83,000 है, जो 1,83,000 में से कितना लेस कर दोगे 1,08,000, तो बेटा कितना बच के आया 75,000, यानी 75,000। यहाँ पे कितना लिखोगे 1,83,000। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट मिस्टर ए मिस्टर बी। अब जो ये 75,000 है, इसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे 2:1 में। अब 2:1 में अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो हमारे पास टोटल कितना था बेटा 75,000। अब इनको दोनों को ऐड कर लो, ऐड करोगे कितना आ गया 3। तो ए का निकालोगे तो ऊपर क्या है 2 और नीचे क्या हमारा जो मेरे रेशो का ऐड किया था ये, इसे काट दो, 3 2 जा 6 के 3 5 जा 15 और 3 0 की 3 0, 25 2 जा 50। तो ए का कितना आ गया 50,000। अब उसी प्रकार से यहाँ पे किसका लिखोगे बी का 75,000। तो सेम टू सेम 1 बाई कितना करोगे 3, इससे इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 25,000। तो यहाँ पे कितना दिखा दोगे 25,000। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। पहले ये आपका क्या हो गया वर्किंग नोट हो गया और ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। साथ के साथ में स्टेटमेंट पढ़ते चले जाना और साथ के साथ में क्वेश्चन सोल्व करते चले जाना। थैंक यू।